प्रिय छात्रों, आज हम इस वीडियो में प्रत्यय के बारे में चर्चा करेंगे। प्रत्यय, जिनको आंग्ल भाषा में सफिक्स भी कहा जाता है, ऐसे शब्दांश जो किसी धातु के बाद जुड़कर विशेषता प्रदान करते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं। प्रिय छात्रों, आज हम इसी संदर्भ में कत्वा प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। प्रिय छात्रों, कत्वा प्रत्यय जो हम आज चर्चा करने जा रहे हैं उसके बारे में है कि कत्वा प्रत्यय युक्त जो भी शब्द होते हैं उनका अर्थ जो आता है वह कर के योग में आता है। जैसे कोई भी शब्द में हम या कोई भी धातु में हम जब कत्वा प्रत्यय को जोड़ते हैं, तो जैसे पठ धातु में अगर हम जोड़ते हैं, पठित्वा उसका प्रत्ययुक्त शब्द बनता है और उसका अर्थ आता है पढ़कर। तो इसलिए बताया गया है कि इसका अर्थ जो आता है कर के अर्थ में आता है। तो कत्वा प्रत्यय प्रयोग करते समय हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, यह आपको बताए जा रहे हैं। तो देखिएगा, ध्यान रखने योग्य बातें। सबसे पहला नियम, कत्वा प्रत्यय का प्रयोग करते समय धातु के अंत में कत्वा का त्वा शेष रहता है। इसका एक मुख्य विशेषता यही है कि इस प्रत्यय में जो बाद में जुड़ता है वह त्वा रहता है, यानी कि जो कत्वा प्रत्यय है इसमें क का लोप हो जाता है और त्वा शेष रहता है। नियम 2, यदि धातु के अंतिम वर्ण में कोई स्वर की मात्रा न हो, अर्थात जो धातु का अंतिम वर्ण है वह व्यंजन है और हलंत है, तो उसमें कत्वा प्रत्यय का प्रयोग करते समय धातु के अंतिम वर्ण में ई का प्रयोग करेंगे। तो ये ध्यान रखने योग्य चीज है कि जब उसमें कोई भी स्वर का संयोग नहीं होगा तो उसमें हमें ई का प्रयोग करना है। नियम संख्या 3, यदि धातु का अंतिम वर्ण म न हो तो उसका लोप हो जाता है। यदि आपकी जो धातु दी गई है उसका अंतिम वर्ण म अथवा न हो तो उसका लोप हो जाता है, और शेष भाग में जो शेष बचा हुआ है उसमें ई वर्ण भी नहीं जुड़ता है। जैसे आप ले लीजिए धातु गम। गम में आप देखिए म अंतिम पद है और म हलंत होता है, इसलिए उसमें ई वर्ण भी नहीं जुड़ना है, क्योंकि अंतिम वर्ण म है तो इसलिए उसका लोप हो जाता है। तो गम को जब हम कत्वा प्रत्यय के साथ संयोग करते हैं तो गम में म लोप हो जाता है और ग के साथ कत्वा का संयोग हो जाता है, जिससे हमारे पास गम धातु में कत्वा प्रत्यय प्रयोग करने पर गत्वा शब्द प्राप्त होता है। नियम संख्या 4, यदि धातु का अंतिम वर्ण म न है, समान वर्ग से है। समान वर्ग जैसे कि आपको पता है कि संस्कृत में 5 वर्ग बांटे गए हैं, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, टवर्ग और पवर्ग। तो उसमें बताया गया है यदि ये म और न समान वर्ग से है तो म न का लोप नहीं होगा। उसमें यदि ये दोनों समान वर्ग से आते हैं तो उसमें म का लोप नहीं होगा। वह प्रत्यय का प्रयोग करते समय ई का प्रयोग भी होगा। शेष जो बच जाता है उसमें बाद में ई का प्रयोग भी होगा। जैसे उदाहरण है भ्रम धातु। भ्रम धातु में म अंत पद है, म अंतिम वर्ण है, लेकिन इसमें क्या है आप देखिए पवर्ग। ये पवर्ग से है, दोनों ही वर्ण पवर्ग से हैं, प, फ, ब, भ, म। क्योंकि ये दोनों समान वर्ग से हैं इसलिए म का लोप नहीं हुआ है। जब इसका शब्द बनता है कत्वा प्रत्यय का प्रयोग करने से तो इसका शब्द बनता है भ्रमित्वा, क्योंकि भ्रम में ई भी जुड़ेगा और शेष त्वा इसमें जुड़ जाएगा। प्रिय छात्रों, अब हम कुछ उदाहरणों के द्वारा जानेंगे कि किस प्रकार से धातु में कत्वा प्रत्यय का प्रयोग होगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, पहली धातु हमने ली है धाव और उसमें कत्वा प्रत्यय जोड़ना है। तो आप देख पा रहे हैं कि जो धाव है वह हलंत है, अर्थात वह वर्ण आपका आधा है, इसमें किसी भी स्वर का मेल नहीं है। तो आप देखेंगे कि जब हमारा इसमें कोई भी स्वर नहीं होगा तो हमको क्या करना है, इसमें ई का संयोजन करना है।
तो सबसे पहले हमारे पास जैसे हमारा धाव है तो हमारा ये शब्द बनेगा धावी। उसके बाद कत्वा प्रत्यय का संयोजन करना है, तो कत्वा प्रत्यय में त्वा शेष रहता है, क का लोप होता है, उसके साथ हम जोड़ेंगे त्वा। तो हमारा जो शब्द बना है प्रत्यय युक्त शब्द वह बना है धावित्वा। इसी प्रकार से आप देखिए चल, फिर आप देख पा रहे हैं कि अंतिम वर्ण ल है, ल में कोई भी स्वर नहीं है, इसमें आपको फिर से ई का संयोजन करना होगा, चली, और त्वा कत्वा प्रत्यय में से आपका त्वा शेष रहता है, वह त्वा हम जोड़ देंगे। हमारा वर्ण शब्द बनता है चलित्वा। फिर देखिए आपका अगला जो शब्द आता है वह आता है हस धातु। हस धातु में पुनः स वर्ण हलंत है, अर्थात स व्यंजन आपका अपूर्ण है, इसमें किसी स्वर का मेल नहीं है, तो इसमें हम फिर से ई का संयोजन करेंगे हसी, और फिर से कत्वा प्रत्यय का त्वा जुड़ जाएगा, तो हमारा वर्ण बन जाएगा बच्चों हसीत्वा। अब आपका जो नया धातु है वह है नम। नम जिसमें म आपका पदांत है, यानी कि इस पद के अंत में आपका म जो वर्ण है वह हलंत है, लेकिन इसमें आपको क्या देखना है कि दोनों ही वर्ण न और म दोनों ही वर्ण आपके अलग अलग वर्ग से हैं। न त थ द ध न तवर्ग वर्ग से है, म प फ ब भ म ये पवर्ग वर्ग से है, तो दोनों अलग अलग वर्ग होने के कारण यहाँ पर म का लोप हो जाएगा, तो हमारा वर्ण बना यहाँ पर न, और साथ में कत्वा प्रत्यय से हम इसमें जोड़ देंगे त्वा। हमारा जो वर्ण बनेगा वह होगा, हमारा जो शब्द बनेगा कत्वा प्रत्यय युक्त वह होगा नत्वा। इसी प्रकार से फिर देखिए आप गम धातु, फिर म हलंत है, यानी पद के अंत में म है, पद के अंत में यदि म हो और दोनों अलग अलग वर्ग से हो तो जो ग है क ख ग घ, तो जब आप देख पा रहे हैं तो ये क वर्ग से है और म आपका पुनः प वर्ग से है, तो दोनों का वर्ग अलग अलग है, तो इससे इसमें म का लोप हो जाएगा। हमारा जो वर्ण आएगा यहाँ पर ग, और कत्वा प्रत्यय से फिर हम त्वा को जोड़ देंगे, तो हमारा जो प्रत्यय युक्त शब्द बनेगा बच्चों वह बनेगा गत्वा। अब आपके पास जो अगला धातु आ रही है वह है भ्रम। भ्रम, इसमें एक चीज देखने की यह है बेटा कि इसमें दोनों ही जो वर्ण है समान वर्ग से हैं। भ भी प वर्ग से है और म भी प वर्ग से है। प फ ब भ म, यानी कि ये जो दोनों वर्ण हैं दोनों समान वर्ग से हैं, अतः पदांत म होते हुए भी, पद के अंत में म आते हुए भी म का वर्ण का लोप नहीं होगा, तो हम ये पूरा का पूरा भ्रम यहाँ पर लिखेंगे। अब क्योंकि हलंत है तो आपको पता है कि यदि अंतिम वर्ण में यहाँ पर स्वर नहीं है तो इसमें हमने ई जोड़ना है। भ्रमी और कत्वा प्रत्यय का हमारा त्वा शेष रहता है, तो वो त्वा हम जोड़ देंगे। हमारा जो शब्द बनेगा कत्वा प्रत्यय युक्त वह बनेगा भ्रमित्वा। इसी प्रकार से ज्ञा आप देख रहे हैं, ज्ञा में कोई हलंत नहीं है, इसमें आ वर्ण आपका स्वर जुड़ा हुआ है, तो ज्ञाजू का त्यू लिखा जाएगा। इसमें ई की कोई गुंजाइश नहीं है क्योंकि इसमें ई की जरूरत नहीं है, इसमें हमारे आ स्वर पहले से ही जुड़ा हुआ है, और कत्वा का त्वा जुड़ जाएगा। हमारा प्रत्यय युक्त शब्द बनेगा ज्ञात्वा। श्रु धातु, इसमें पहले से ही हमारा उ स्वर जुड़ा हुआ है, तो श्रु का श्रु लिखा जाएगा, और कत्वा का त्वा शेष रहता है, क का लोप होता है, तो हम इसमें त्वा जोड़ देंगे, तो हमारा प्रत्यय युक्त शब्द बन जाएगा श्रुत्वा। प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको कत्वा प्रत्यय अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा, और प्रत्यय देखने के लिए आप हमारे वीडियो को देखते रहें। आप इस वीडियो को पसंद करते हैं, इसको लाइक करें, शेयर करें।